तो दोस्तों हम लोग थोड़ा अंदर पहुंच चुके हैं। अभी तक पूरा तो अंदर नहीं, पैलेस के अंदर गए हैं, क्योंकि जो मेन एंट्री है वो अभी बाकी है। और आप लोग देख सकते हैं ये आगे ये झील का व्यू देखो किस तरीके से दिख रहा है। इतना बढ़िया दिख रहा है ना दोस्तों कि अपनी आंखों से देखोगे तो आपको और भी सुंदर दिखेगा जितना ये कैमरे में आपको दिख रहा है। इससे बहुत अच्छा ये व्यू है। अभी इस पैलेस की जो पूरी जानकारी है वो मेरा भाई वनराज सिंह देने वाला है, क्योंकि मेरे को इसके बारे में उतनी बहुत जानकारी है नहीं। तो आगे का वो आपको कंटिन्यू करके सुनाएंगे, इसकी पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो। तो दोस्तों हम फाइनली जो सिटी पैलेस का है वो एंट्री गेट पर पहुंच चुके हैं। और आपको हम अंदर जाकर दिखाएंगे कि वहां पर क्या क्या है, जहां पर पिस्तौल के सुंदर दृश्य और संग्रहालय में और कुछ रखा हुआ वो दिखाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हम एंट्री के बाद भी एक एंट्री आई थी, एंट्री दो एंट्री पास कर कर यहाँ पर पहुंचे हैं, जो सिटी पैलेस उदयपुर की आन बान शान है वो देखने के लिए। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से सिटी पैलेस को बनाया है। आप एक बार नजर मार के देखिए कि कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों जितना कैमरे में सुंदर लग रहा है उससे कई ज्यादा ये हकीकत में। अब हम आपको अंदर जाकर दिखाएंगे कि कैसा है सिटी पैलेस। तो दोस्तों हम जा रहे हैं अंदर। अब ये देखिए ये हाथी बना है, ये हाथी कितना सुंदर बनाया है, बहुत बड़ा हाथी है। और यहाँ पर देखिए कितना बड़ा गेट है। ये जो डोर है वो बहुत बड़ा है, पूरे का पूरा महल को लॉक कर सकता है ये। अब हम अंदर जाकर देखेंगे कि क्या क्या है अंदर, क्या क्या और बनाया और क्या क्या अभी तक संग्रहालय में स्थित है और इसकी क्या क्या सुंदरता है वो अंदर जाकर हम देखेंगे। तो पहले तो मेन एंट्री यहाँ पर आ गई है और यहाँ पर कुछ है, अंदर जाकर देखेंगे दोस्तों। चलो पूरा अंदर मेन जो है देखने का वहीं पे जाके दिखाऊंगा। तो दोस्तों सिटी पैलेस के अंदर जाए उससे पहले हमने सोचा कि क्यों ना कुछ नाश्ता किया जाए। तो नाश्ते में हमने ये सॉफ्टी ली थी जिसकी 200 रुपया टिकट लगी, एक का 100 रुपया और दोनों का 200 रुपया। अभी वो वनराज सिंह ले रहे हैं, बाद में जब वो देंगे तो आप लोग देखना कि किस तरीके की ये सॉफ्टी आती है और कितनी वैल्यू है यहाँ पर। यहाँ इसकी वैल्यू मैक्सिमम 100 रुपया है। अब हम दिखाएंगे आपको। दोस्तों फाइनली सॉफ्टी लेके वनराज सिंह आ चुके हैं और इन दोनों के 200 रुपये लिए। आप देख सकते हैं कितनी महंगी है ये। वनराज सिंह भूख लगी थी तो खाना तो पड़ेगा ही। सही बात है। चलो अब खाते हैं, बाद में आपको दिखाएंगे सिटी पैलेस। ये देखो यहाँ से मेन एंट्री लेना है, अभी अंदर जाके दिखाएंगे। तो दोस्तों हमने नाश्ता कंप्लीट करके अब हम जो मेन एंट्री है उस तरफ, जो सबसे मेन एंट्री है जो सिटी पैलेस की मेन अंदर जाने की जगह है, वहां पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर जो इस सिटी पैलेस में जो जो राजाओं ने, जो राजपूतों ने यहाँ पर राज किया है उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। तो उसके बारे में वनराज सिंह हमको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों पहले वो जब ये सिटी पैलेस बनाया गया था तब के शासन काल में राणा उदय सिंह का राज चलता था, जो महाराणा प्रताप के फादर मतलब के राणा उदय सिंह, जिन्होंने 1537 से लेकर 1572 तक उनका शासन चला। उनके बाद नंबर आता है महाराणा प्रताप। तो उन्होंने 1572 से लेके 1597 तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद आते हैं राणा अमर सिंह जी, जिन्होंने भी 1597 से लेके 1620 तक मुगलों से बहुत सारे युद्ध लड़े और बहुत पराक्रमी योद्धा थे। अगर मानने में देखो कहने में आए तो जो महाराणा प्रताप है, जिनके बेटे अमर सिंह नहीं होते और कोई और होता तो उनका बहुत बड़ा इतिहास होता, लेकिन उनका इतिहास इतना दिखाया नहीं गया। लेकिन उन्होंने भी लगभग 17 से 18 युद्ध मुगलों के साथ किया था और सब में उन्होंने विजय पाई थी। महाराणा करण सिंह है, जिनका बाद में तो मान लो था कि उनके लगभग राणा उदय सिंह के बाद लगभग उनके चार पांच पीढ़ी तक जो मुगलों के साथ बहुत सारे युद्ध किए थे और हर युद्ध में मेवाड़ स्वतंत्र रहा था और स्वतंत्र हमेशा रहा है। बाद में तो वो बाकी तो सब राजा हुए थे, लेकिन ये देखने में आए तो अमर सिंह, राणा अमर सिंह है तब तक में बहुत मतलब के भयंकर मुगलों के साथ लड़ने वाले महाराणा प्रताप
और राणा अमर सिंह, उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी और हर लड़ाई में उन्होंने जीत हासिल की थी। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप सिंह का प्रथम युद्ध मतलब कि 1572 से लेके 1597 तक जून प्रसिद्ध 1577 में प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के अधिकांश भागों में मुगलों के साथ मुक्त करवाया था और उनके शासनकाल में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें हजारों मुगलों की सेना को मारा था। जिसमें ये दिखाया गया है जो हल्दी घाटी में जो युद्ध रचा था, जो युद्ध हुआ था, वो उसके कुछ दृश्य कल्पना से बनाए गए, ये देख सकते हो आप लोग कल्पना से। बाकी यहाँ इस पैलेस में जो 3 राजा थे वो बहुत ही खास माना गया है, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप सिंह और महाराणा अमर सिंह इस पैलेस के बहुत ही खास राजा रह चुके हैं। तो दोस्तों, ये कुछ पुराने तस्वीरें हैं। तो देखो ऐसे में तो महाराणा प्रताप के पूर्वजों का इतिहास मतलब के पहले से ही रहा है, जिसमें राणा सांगा ले लो, राणा गुम्फा ले लो, महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा उदय सिंह, सबका इतिहास दबा के रहा है मतलब के हर तरफ से। और देखने में जाए तो हल्दी घाटी के युद्ध में जब बहलोल खान का सामना हुआ था महाराणा प्रताप के सामने, तब महाराणा प्रताप की एक भुजा की ताकत दिखाना चाहता हूँ कि जिस पठान का भी रण के बीच पड़ा पाला, राणा की तलवार ने उसे घोड़े सहित काट डाला। ऐसे थे हमारे सूरवीर महाराणा प्रताप सिंह। जय मेवाड़। तो दोस्तों, हम सिटी पैलेस के अंदर पहुंच गए। मेन 2 एंट्री पास कर पैलेस के अंदर जो पहली मेन एंट्री आती है उसके अंदर वो एंट्री पास कर पहला जो आता है जो जीरह बख्तर, 4 आईना बख्तर कहते हैं इसको। इसमें फौलादी कवच है, टोपे, दस्ताने तथा लोहे की प्लेटें लगाई गई है। अब हम ये कवच इससे के आगे और कुछ ज्यादा है वो दिखाएंगे। चलो आगे चल। तो ये है जीरो बख्तर कवच, जो मतलब के अपने आज की भाषा में बोलो तो पैंट जैसा, मतलब के पैंट से लेके इधर तक का ये कवच आता है, जो राजा महाराजा जब लड़ने के लिए जाते थे तो वो पहना जाता था, जिसके कारण उनको कोई तलवार का घाव ना लग सके, इसीलिए। तो दोस्तों, ये जीरो बख्तर कवच आपने देखा, उस तरह वन रस्सी ने आपको समझाया। कवच हो